तो बच्चों केमिस्ट्री के जो बेसिक नॉलेज आपको दे रहा था, उस बेसिक नॉलेज के क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताइए कंपाउंड कैसे बनते हैं। कंपाउंड बनाने के बाद अब आपको हम सिखाएंगे या बताएंगे या समझाएंगे कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ही निहायत जरूरी है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से कंपाउंड बनाना आता हो और साथ साथ कुछ चीज़ें आती हो, जैसे आपका केमिस्ट्री के नंबरिंग जो आपको पहले बता चुके हैं। उसके साथ साथ गैसेज याद मालूम होना चाहिए कि फला फला एलिमेंट के गैसेज, जैसे कार्बन के गैसेज, सल्फर के गैसेज, नाइट्रोजन के गैसेज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तमाम गैसेज, और हल्का फुल्का एसिड मालूम हो, हल्का फुल्का बेस मालूम हो। तो अब रिएक्शन का बेसिक चीज में पढ़ाने को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों की रिएक्शन होता कैसे है इसको समझिए, केमिस्ट्री का रिएक्शन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आता है बर्निंग ऑफ नॉन मेटल। बच्चों देखिए बर्निंग ऑफ मेटल, मेटल या नॉन मेटल, कभी कोई चीज बर्निंग हो तो बर्निंग का अर्थ होता है कंबस्शन। केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कंबस्शन। आप इसको कंबस्शन ऑफ नॉन मेटल भी कह सकते हैं, जो केमिस्ट्री का सही लैंग्वेज है। तो इसका मतलब है बर्निंग का मतलब, कंबस्शन मतलब जिस चीज का कंबस्शन हो, जिस चीज का बर्निंग हो, उसका मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जैसे बर्निंग ऑफ नॉन मेटल, अब जैसे मानिए कार्बन ये है बच्चों, देखिए मानिए कार्बन है, तो कार्बन जो होता है बर्निंग हो, कार्बन तो नॉन मेटल है। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तमाम ये नॉन मेटल है। अब इनका मैं बर्निंग करा रहा हूँ, और बर्निंग करने का मतलब है, बर्निंग का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। से कार्बन है, अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। मैं 2 बार लिखा हूं, उसका वजह है क्योंकि कार्बन जब जलता है ना तो कार्बन के ऑक्साइड बनेंगे। भाई कार्बन जलेगा, जलने का अर्थ है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का अर्थ है ऑक्सीजन से जुड़ना। और जब ये क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो कार्बन है नॉन मेटल और रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, कार्बन का ऑक्साइड बनेगा। इसी को हम कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, और इसी को हम कहते हैं गैसेस भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब कार्बन जब जलेगा तो बच्चों यहाँ प्लस माइनस का कोई रूल नहीं लगता। यहाँ पे हमको अपने पहले से पढ़े गए चीज़ों का नॉलेज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन के 2 ही गैस बनते हैं बच्चों, या CO बनेगा या CO2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो है एक बार बनेगा CO और एक बार बनेगा CO2। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर आपने बता दिया कि कार्बन जलाएंगे या तो बनेगा CO या तो बनेगा CO2। CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कब ये बनेगा। तो बच्चों जिसमें जितना मिलाओगे, जैसे हमारी शरबत आप बना रहे हैं, तो शरबत में अगर चीनी कम मिलाओगे तो मिठास कम होगा, और चीनी ज्यादा मिलाओगे मिठास ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से है, अगर कार्बन को जला रहे हो तो अगर ऑक्सीजन कम है तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन जला रहे हो तो ऑक्सीजन ज्यादा है। और ऑक्सीजन का दूसरा अर्थ होता है एयर, क्योंकि एयर में सबसे एक्टिव एलिमेंट क्या है, एक्टिव गैसेस क्या है, ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन का दूसरा अर्थ होता है एयर। एयर माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने एयर। समझिएगा बच्चों, ये भी समझ लो। अगर एयर देखते हैं तो एयर में सब ज्यादा होता है, 78% नाइट्रोजन होता है बच्चों, लेकिन 21% ऑक्सीजन। तो आप जानते हो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिलहाल 21% ऑक्सीजन है। केमिस्ट्री में ये नहीं देखता कौन ज्यादा है, केमिस्ट्री में ये नहीं देखता कि कौन ज्यादा है, केमिस्ट्री में ये देखता कौन ज्यादा एक्टिव है। भले ऑक्सीजन जो है कम परसेंटेज है, लेकिन गैसेस में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसलिए हवा का दूसरा अर्थ होता है ऑक्सीजन, यानी हवा में भले अगर देखा जाए तो हवा का दूसरा अर्थ होना चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उस लिहाज से हमको कहना चाहिए भाई हवा का दूसरा अर्थ है नाइट्रोजन। लेकिन हवा का नाइट्रोजन अर्थ नहीं होता, ऑक्सीजन होता। वजह क्या है कि ऑक्सीजन भले कम है, ऑक्सीजन कम होते हुए भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव। तो जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा जो एक्टिव है उसकी अहमियत ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों समझ लो आज की बात, कभी भी ऑक्सीजन या कहिए उसके बदले एयर, या एयर माने ऑक्सीजन, ये समझा दिए। अब देखिए बच्चों, अब देखिए जैसे बनता CO CO2, तो कब बनता CO CO2, तो आप देखिए जरा गौर से कि CO में ऑक्सीजन कम है और CO2 में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा। तो अगर हम कार्बन को जलाएं कम हवा में, ऑक्सीजन कम है, तो बनता है CO। अगर हम जलाएं कार्बन को ज्यादा हवा में, बनता है CO2। क्या तो कार्बन को अगर हम जलाएंगे कम हवा है तो बनेगा CO, अगर कार्बन को जलाएंगे ज्यादा हवा है तो बनेगा CO2। अब बच्चों हम इसको बैलेंस करते हैं तो अपने आप समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया। अब CO2। अब बच्चे कहते हैं सर आपने हमको बता दिया कि ऑक्सीजन कम है तो बनेगा CO, ऑक्सीजन ज्यादा है तो बनेगा CO2, लेकिन सर यहाँ देखिए दोनों तो OO लिखा, O2 लिखा है, कहाँ ऑक्सीजन कम ज्यादा है। तो बच्चों जरा गौर देखना
यहाँ 2 कार्बन के पीछे आपका लगा है O2 और यहाँ आप 1 कार्बन के पीछे लगा O2। इसका मतलब है कि 2 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा। इसमें ऑक्सीजन क्या है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा। तो जब अगर हम कार्बन को जलाएंगे बच्चों, तो कार्बन जलाएंगे 2 चीज बनेगा, या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड या बने कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन कम है तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ज्यादा हो तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से आपका देखिए बच्चों, उसी तरीके से आपका ये सल्फर है, सल्फर को जलाएंगे तो बनेगा SO2। अब सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर की गैस आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि सल्फर के 2 गैस होते हैं, SO2 या SO3। तो इसमें आपको अंदाजा करना हो कि भैया फला चीज को मिलाएंगे तो फला चीज बनेगा। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, खाना पकाने के डिश में अच्छी तरह जानते हैं कि चीनी, चाय पत्ती, लौंग, इलायची, अदरक प्लस दूध तो क्या बनता है, चाय। आप उसको देखते देखते समझ गए हैं। ठीक उसी तरीके से आप इसको पढ़िए कि अगर हम सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर के 2 ही गैस होता है, या बनेगा SO2 या बनेगा SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम सल्फर को जलाएंगे तो बनेगा एक बार SO2 और सल्फर को जलाएंगे तो बनेगा SO3। समझ चुके हैं। SO2 कब बनता है, जब ऑक्सीजन कम रहेगा। SO3 कब बनता है, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अगर हम कहा जाए कि सल्फर को जला रहे कम हवा में तो क्या बनेगा, SO2। सल्फर को जला रहे ज्यादा हवा में या ज्यादा ऑक्सीजन में तो बनेगा SO3। अब उसके बाद बैलेंस करिए बच्चों, देखो ये बैलेंस है SO2 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 SO3। अब बैलेंस करना जब होता है बच्चों तो इसको समझिए कैसे बैलेंस होगा, इसको खूब अच्छी तरह समझिए। देखिए बच्चों, जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे O2 मिल रहा है और यहाँ पे O3 मिल रहा है। और एक बात बच्चों, नंबर खेल जानो, जो 2 नंबर है वो इवन है और ये जो 3 है ये क्या है, ऑड है। और इवन जो होता है बहुत टेढ़ा नंबर होता है। टेढ़ा मतलब, टेढ़ा बोलने का मतलब क्या, हमारा आशय क्या है कि इसका अगर 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे, इवन का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन ही होता है। 2 का मल्टीप्लाई हमेशा इवन होगा। अगर 2 में 2 से गुणा कर दो, 2 में 3 से गुणा, 2 में 2 से गुणा कर दो, 2 में 3 से गुणा कर दो, 2 में 4 से गुणा कर दो, हमेशा इवन ही होगा। लेकिन आड सीधा नंबर है, आड इवन, और आड को हम आड को इवन बना सकते हैं, आड को आड बना सकते हैं। कैसे, 3 को 2 से गुणा कर दो, देखो ये इवन हो गया। 3 को 3 से गुणा कर दो, ये आड हो गया। तो बच्चों जब भी ऐसे बैलेंस करने में रिएक्शन में आए तो आप देखना कभी कभी O2 O3, कभी कभी H2 S3 में मिलता है। तो आप पहले जाएंगे कहाँ पे, SO3 के O3 के पास जाएंगे, आड वाले के पास जाएंगे। क्योंकि इवन अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, देखना बच्चों, अगर 2 लगाएंगे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, अगर यहाँ 3 लगाएंगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, अगर यहाँ 4 लगाएंगे 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, यानी हर हाल में यहाँ इवन होना है। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ जा करके, सुनिए, पहले हम यहाँ जा करके 2 लगा करके इसको 2 3 जा 6 इवन नंबर कर लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे 3 2 जा 6, अब 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 2 सल्फर है, 2 सल्फर हो गया आपका। देखिए कार्बन वाला हो गया, सल्फर वाला हो गया। उसी तरह फास्फोरस होता है P+O2 और ये बनेगा P+O3। तो यहाँ बनेगा, इसमें बनेगा P2O3। अब ये चीज याद होना चाहिए बच्चों कि फास्फोरस के अगर जलाएंगे, फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वहां मात्र 2 ही गैसें हैं, एक होता है PO2 और एक होता है PO3। तो यही 2 बनेगा, एक बनेगा एक बनता है P2O3 और एक बनता है P2O5। एक होता है P2O3 और एक होता है P2O5, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यही बनेगा बच्चों। अब देखिए यहाँ बना P2O3 और यहाँ बना है P2O5। आया समझो बच्चों, समझ में आया। अब इसको रही बात बैलेंस करना है, देखना कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ 3 के पास जाएंगे, 8 के पास पहले जाएंगे। 8 सीधा नंबर होता है, उसको इवन और आड दोनों किया सकता है। और ये इवन बहुत टेढ़ा नंबर, ये कहता है मैं हमेशा ही इवन रहूंगा, मैं आड नहीं बनूंगा। यानी अगर यहाँ कोई भी नंबर लगाओगे हमेशा इवन ही होगा। और यहाँ अगर नंबर लगा दोगे, अब हमारी हम कोई नंबर लगाए, यहाँ 2 लगाए 2 दूना 4, 3 लगाए 3 2 जा 6, 4 लगाए 4 2 जा 8, यानी ये हमेशा इवन ही होना है। तो इसलिए इस 8 को पहले इवन करो। हम यहाँ 2 लगाए, क्यों लगाए 2 हम क्यों लगा रहे हैं, केवल ऑक्सीजन को इवन करने के लिए। अब आप कहोगे सर फास्फोरस, तो फास्फोरस अलग पड़ा हुआ है, जब चाहेंगे उसमें फास्फोरस अलग पड़ा हुआ है, जब चाहेंगे उसमें जो नंबर देना चाहेंगे लग जाएगा। तो देखो 2 यहाँ लगाए, जैसे यहाँ 2 लगाए तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ लगा देंगे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, हो गया ना। अब 2 दूना 4 फास्फोरस, तो ये 4 फास्फोरस। उसी तरह यहाँ पे आएंगे आर वाले के पास, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए थोड़ा बच्चों ये गड़बड़ हो गया, O2 देखिए यहाँ पे हो जाएगा O2। अब देखिए यहाँ 2 5 जा 10 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, और 2 दूना 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस। इस तरीके से बच्चों ये बना, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरह से नॉन मेटल जलता है
बर्निंग ऑफ नॉन मेटल बराबर नॉन मेटल ऑक्साइड और गैसेस, उसको हम गैस कहते हैं। यानी जितना भी नॉन मेटल को हम जलाएंगे तो नॉन मेटल जलने के बाद क्या बनता है, इसको कहते हैं या तो कहिए आप नॉन मेटल ऑक्साइड या कहिए आपका गैसेस। ये है बर्निंग ऑफ। पहले चीज कार्बन जलाएंगे तो दो चीज बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को जलाएंगे दो चीज बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस जलाएंगे बनेगा P2O3 या P2O5, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये हो गया। अब इसके बाद अब इसका प्रोसेस क्या है, पहले नॉन मेटल को जलाए बच्चों, बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड का आगे ले जाना है। अब देखिए क्या कहा है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर और फॉर्म एसिड। ये नियम समझ लो बच्चों, जैसे खाना पकाने का सिस्टम में है कि ये चीज मिलाएंगे तो ये बनेगा, फिर ये चीज मिलाएंगे तो ये बनेगा। ऐसे दिमाग में आप बसाइए, पहले दिमाग में ये बसाइए कि नॉन मेटल से बनता है एसिड। किससे बनता है, नॉन मेटल से बनता है एसिड, और मेटल से बनता है बेस। तो नॉन मेटल से बनता है एसिड, तो कैसे बनता है, नॉन मेटल को जलाएंगे बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, जो भी पीछे हम कराए हैं। नॉन मेटल को जलाए बना नॉन मेटल ऑक्साइड, फिर नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी मिला देंगे तो बन जाएगा एसिड। फिर समझिए बच्चों, इसी तरीके से बेस बनेगा। पहले एसिड वाला पढ़िए, नॉन मेटल को जलाए तो बना नॉन मेटल ऑक्साइड, फिर नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में मिला देंगे तो बन जाएगा एसिड। उसी तरीके से मेटल को जलाएंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड को पानी मिला देंगे तो बन जाएगा बेस। यानी नॉन मेटल से बनता है एसिड और मेटल से बनता है बेस। अब इसको आगे देखिए बच्चों, अब इसको आगे ले चल रहा हूँ, इन्हीं चीजों को मैं आगे ले चल रहा हूँ। बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, अब नॉन मेटल ऑक्साइड में हम क्या मिलाएंगे, अब नॉन मेटल ऑक्साइड से CO है और CO2 है, SO2 है, SO3 है, और P2O3 है और P2O5 है। अब सब में हम मिलाएंगे पानी, सब में मिलाएंगे वाटर मिलाएंगे, बन जाएगा एसिड। क्या बन जाएगा, सब में मिलाएंगे हम वाटर मिलाएंगे। देखिए, अब इसको याद करना पड़ता है, थोड़ा समझ बना के रखना पड़ता है कि जैसे हम समझे होते हैं कि कोई चीज कैसे बनता है। जैसे जानते हैं कि रसगुल्ला कैसे बनता है, जैसे जानते हैं समोसा किससे बनता है, जैसे जानते हैं कि फला चीज की सब्जी या फला चीज की दाल किससे बनता है। ठीक उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में ये चीज समझना पड़ेगा कि ये चीज मिलाएंगे तो ये बनेगा, उसके बाद ये चीज मिलाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, जैसे आप कार्बन को जलाए तो कार्बन का दो गैस बना CO और CO2। अब CO और CO2 में पानी डाल देंगे तो बन जाएगा एसिड। अब देखिए, इस CO में हम पानी डालने पर किसी प्रकार का एसिड नहीं बनता। पहले आप नॉर्मली दिमाग बसा लीजिए कि नॉन मेटल ऑक्साइड में पानी मिलाने पर एसिड बनता है, ये नियम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें अगर आप पानी मिलाओगे तो वो एसिड नहीं बनेगा, वो है CO ना। यही एक मतलब एक दो लोग और ऐसे मिलेंगे, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसमें पानी मिलाने पर एसिड नहीं बनता, तो इसलिए इस नॉन मेटल ऑक्साइड को कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। और बाकी जितने सारे हैं लगभग सब नॉन मेटल ऑक्साइड में पानी मिलाने पर वो एसिड बनता है, इसीलिए उन सब नॉन मेटल ऑक्साइड को हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एसिडिक। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलाने पर क्या बनता है, एसिड। अब हम सोचो कार्बन का कोई एसिड होता है, अब थोड़ा यहाँ याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कार्बन का कोई एसिड है तो कार्बन का एसिड होता है H2CO3। तो इसको जैसे ही मिलाए पानी में तो हो जाएगा H2CO3। ये देखिए बच्चों, इसको आपको लर्न करना है या समझना है या उसी प्रकार समझना है जैसे आप जानते हैं कि हमारा रोटी किससे बनता है, आटा से बनता है। हमारा चाय किससे बनता है, चीनी, चाय पत्ती, लौंग, इलायची, अदरक प्लस दूध से बनता है। उसी तरह यह समझना पड़ेगा कि कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन का गैस बनेगा, फिर कार्बन के गैस में यानी कार्बन के ऑक्साइड में फिर हम पानी मिलाएंगे तो बन जाएगा एसिड। लेकिन हाँ, कार्बन के दो गैस बनता है, कार्बन के दो ऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में पानी मिलाने पर कोई एसिड नहीं बनता। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। और बाकी जितने भी यहाँ लिखे गए हैं इस बोर्ड में, सब में आप पानी मिलाओगे एसिड बन जाएगा। तो जिसमें पानी मिलाने पर एसिड बनता है उसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। देखो, इसमें मिलाया बन गया एसिड, और यहाँ कोई प्लस माइनस का नियम नहीं पड़ेगा। इसमें हमको याद करना पड़ेगा भैया ये फला चीज बनता है। अब देखिए, इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हम मिलाएंगे, अब बताइए, इसमें पानी मिलाए तो सल्फर का एसिड बनेगा। अब हमें यहाँ सल्फर के एसिड का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। सल्फर का दो ही एसिड है, H2SO3 और H2SO4। समझिएगा बच्चों, अब इसको पढ़े रहिए। अब बता चुका हूं इसको एसिड वाले में। ये देखिए, यहाँ पे एक दो वर्ड आता, अस और एक। अस माने कम, एक माने ज्यादा। मैं पहले वाले क्लास में पढ़ा चुका हूं, पहले वाले पार्ट में। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अस माने कम, एक माने ज्यादा। और आप देखो जरा से गौर से, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन क्या ज्यादा है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बताइए, अब हम जला रहे हैं
और उसके साथ साथ आप ये भी पढ़े रहो कि सल्फर के 2 एसिड, सल्फर के 2 गैस SO2 SO3। जरा समझिए गौर से बच्चों, SO2 SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर। अगर हम कहें सल्फर कितने गैस, तो आपको पहले से याद होना चाहिए सर सल्फर के 2 गैस SO2 SO3। हम कहें सल्फर कितने एसिड, तो आप कहोगे सर 2 एसिड सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सुनिए बच्चों, मेरा कहने का अंदाज समझिएगा, कम वाले से कम चीज बनता है, ज्यादा वाले से ज्यादा चीज बनता है। यानी इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, यही चीज आप समझिए थोड़ा सा। इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, यानी कम ऑक्सीजन वाले गैस से कम ऑक्सीजन वाला एसिड, ज्यादा ऑक्सीजन वाले गैस से ज्यादा ऑक्सीजन वाला एसिड। इसको दिमाग में हमको रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने रसोई घर में कोई चीज खाना बनाने जाते हैं, तो आप कोई डिश बनाने जाते हैं, कोई चीज बनाने जाते हैं, तो हमको मालूम होता है कि ये डिश बनाने जा रहे हैं या पकवान बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज इंग्रेडिएंट लगेंगे, उसी तरीके से उसको समझिए। सल्फर को जलाएंगे तो अब सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये कम दो ही गैस है SO2 SO3, इसमें ऑक्सीजन कम है तो कम ऑक्सीजन वाला एसिड बनेगा, यहाँ बनेगा H2SO3। अब इसको जलाएंगे तो बनेगा H2SO4। उसी तरीके से बच्चों, उसी तरीके से हमको ये भी याद करना पड़ेगा। अब इसको हम जलाएंगे P2O3। अब यहाँ P2O3 वाला याद होना चाहिए। फास्फोरस के अगर कहें बताओ कितने गैस, अगर ये एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है तो आपका रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फास्फोरस के 2 गैस कौन, P2O3 और P2O5। फास्फोरस के 2 एसिड ये हो गया, फास्फोरस के 2 गैस ये हो गया, और फास्फोरस के 2 एसिड। फास्फोरस 2 एसिड क्या है, H3PO3 और H3PO4। ये बच्चों अगर याद होगा तो समझ जाओ, आपको बढ़िया आएगा। इस कम वाले से कम चीज बनेगा, ज्यादा वाले से ज्यादा वाला चीज बनेगा बच्चों। ये देखिए, अब देखो इसको पानी मिलाएंगे तो बनेगा कम वाला कम गैस हो, कम ऑक्सीजन वाला एसिड, कम ऑक्सीजन वाले गैस से कम ऑक्सीजन वाला एसिड H3PO3, और ये बनेगा आपका H3PO4। इसका नाम है फास्फोरस एसिड, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। अब बैलेंस करना है बच्चों। बैलेंस करने का तरीका कोई पक्का रूल नहीं होता, बैलेंस करते करते आपको आएगा, मैं बताऊंगा आइडिया, आपको आ जाएगा। देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पहले देखेंगे P 2 ठो है, देखना P 2 ठो है तो यहाँ P 1 ठो है। तो जब हम बैलेंस करते हैं तो हमेशा नंबर आगे लगाते हैं, और आगे लगाएंगे तो सबके साथ लग जाएगा। मजबूरी यही है, दिक्कत यही है। जैसे यहाँ P 2 है तो हमको यहाँ पे 2 करना ही करना होगा। अब हमें यहाँ P 2 करना है, 2 यहाँ लगाए, 2 क्यों लगाए, फास्फोरस 2 करने के लिए, 2 फास्फोरस हो गया। चलिए P 2 हो गया। अब उसके चक्कर में हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 लगाए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यानी फास्फोरस 2 ठो। मन में सोचते जाओ कौन बैलेंस हो गया। और 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब बचा ऑक्सीजन, तो देखिए 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 3 6 ऑक्सीजन। उसी तरीके से यहाँ H3PO4 बनेगा बच्चों। इसको देखिए, इसमें बनेगा H3PO4। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ फास्फोरस 2 ठो, यहाँ लगा दिए फास्फोरस 2 ठो। अब उसके चक्कर में हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ लगाए, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 3 यहाँ लगाएंगे, हाइड्रोजन 6 हो गया। फास्फोरस 2 ठो, पहले फिर समझिए, तो यहाँ देखिए फास्फोरस 2 ठो है तो यहाँ 2 लगाए, फास्फोरस 2 ठो। अब उसके चक्कर में हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब आइए ऑक्सीजन बारी, 2 चौक 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ 5 ऑक्सीजन यहाँ पर, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 5 3 8 और 2 चौक 8 ऑक्सीजन। तो ये बच्चों हमने बताया एसिड। तो एसिड 2 प्रोसेस से बनता है। पहले नॉन मेटल को जलाएंगे, तो बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड। फिर नॉन मेटल ऑक्साइड में हम पानी मिला देंगे तो बन जाता है एसिड। पहले नॉन मेटल को जलाएंगे, बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, फिर नॉन मेटल ऑक्साइड पानी मिला देंगे तो बन जाएगा आपका एसिड। इसी तरीके से अब हम आगे पढ़ा रहे हैं बर्निंग ऑफ मेटल। नॉन मेटल को जलाए, बना नॉन मेटल ऑक्साइड, पानी मिला दिए, बन जाएगा एसिड। उसी प्रकार से ये, बल्कि और आपको समझ में आएगा, मेटल को जलाएंगे बनेगा मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड को पानी में मिला देंगे तो बन जाएगा बेस। एसिड बनता है नॉन मेटल से और बेस बनता है मेटल से। अब आइए, इसमें तो और बढ़िया ही सिस्टम है। इसमें आपको प्लस माइनस का नियम है, मैथमेटिकल नियम से बनता है, तो और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सोडियम को हम जलाएं, और जलाने का अर्थ बता चुका हूं बच्चों बार बार, जलाने का अर्थ है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, कंबस्शन करना। जलाने का कभी भी कोई चीज जल रहा है तो जलाने का अर्थ है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। ये देखिए जला, तो ये देखिए बन जाएगा, देखिए सोडियम जलाए, पोटेशियम जलाए, कैल्शियम जलाए, मैग्नीशियम जलाए, देखते जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया समझ में आपको आएगा।
सोडियम जलाए, पोटेशियम जलाए, कैल्शियम जलाए, मैग्नीशियम जलाए, जिंक जलाए, ऐसे तमाम ऑफ मेटल और जला सकते हो जितना है। अब प्लस माइनस आपको आना चाहिए। अब देखिए हम जलाने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको हम जलाएंगे तो रिएक्शन देखना बच्चों कैसे रिएक्शन होता है। अब जाइएगा रफ में, पहले जाइए रफ में, तो देखिए रफ में जाइए, देखिए रफ, पहले जाइए रफ में, देखिए सोडियम है, रफ में जाइए, सोडियम पे 1+ होता है, इसको लिखिए अपने से, उसको लिख लीजिए, सोडियम पे 1+ होता है, उसको रफ में जाइए, सोडियम पे 1+। अब यहाँ O2 है, लेकिन आपको लेना है O, उसका आयन लेना है, O पे ऑक्साइड लेना है, आयन लेना है, और ऑक्साइड पे होता है 2-, तो सोडियम पे 1+ हो जाएगा और ऑक्साइड पे 2-, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, लिखेंगे Na और O, तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा। अदला बदली कंपाउंड बनाने के नियम जानते हो, और 1 लगाया नहीं जाता तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ये तो उससे ज़्यादा बेहतर है, इसमें समझ में आता है। तो ये देखिए आपका सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह आप पोटेशियम देखिए, पोटेशियम पे 1+, और याद करना पड़ेगा बच्चों, ये नोट्स हम आपको दे देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे, और ऑक्साइड पे आपका 2-, ये ऐसे धीमे धीमे आयन याद करते जाइए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो K2O, तो पोटेशियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। हो गया बच्चों। कैल्शियम को जलाएंगे, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा। अब कैल्शियम को जलाएंगे, देखिए कैल्शियम जलाएंगे, सुनिएगा जैसे, अब कैल्शियम जलाएंगे तो कैल्शियम पे 2+, और ऑक्साइड पे क्या होता है 2-, तो देखिए 2+, 2- अगर बराबर है, कंपाउंड बनाने के नियम बताएं कि जब अगर प्लस माइनस बराबर है तो आप प्लस माइनस को हटा के, अगर प्लस माइनस बराबर है तो 1+1-, 2+2-, 3+3-, 4+4-, तो प्लस माइनस उठा के सीधे लिख दीजिए CaO, यही है आपका CaO। अब देखिए MgO, तो Mg पे 2+ और O पे आपका 2-, उसी तरह बनेगा MgO, ये बनेगा MgO, और उसी तरह Zn पे 2 होता है तो Zn भी O बनेगा बच्चों। अब Al भी आप एल्युमिनियम को भी जला सकते हो, एल्युमिनियम जलाओगे तो एल्युमिनियम जानते क्या होता है, एल्युमिनियम पे होता है आपका, सुनिए इसको हटा देते हैं, एल्युमिनियम पे होता है 3+, एल्युमिनियम पे होता है 3+, एल्युमिनियम पे 3+ और ऑक्साइड पे 2-, ये इधर आया, ये इधर आया, लिखेंगे Al2O3, ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये बन जाएगा आपका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब ये मेटल को जलाया तो बन गया मेटल ऑक्साइड, और ये और बढ़िया समझ में आता है क्योंकि ये मेटल जो होता है जुड़ रहा है ना, ये प्लस माइनस के नियम के तहत जुड़ रहा है, तो मेटल ऑक्साइड बन गया। अब अगला प्रोसेस, बर्निंग ऑफ मेटल बराबर नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये ठोस रूप में होता है, इसको हम गैस नहीं कह सकते। नॉन मेटल जलता है तो बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, वो गैसियस रूप में ज्यादातर होता है, ज्यादातर वो गैसियस रूप में होता है, उसको बोलते हैं गैस। अब ये बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। आप Mg जलाओगे, स्कूल में आपको इसके बारे में खूब पढ़ाया जाएगा, मतलब इसको आगे प्रैक्टिकल के रूप में इसको पढ़ाया जाएगा कि ये मैग्नीशियम जलाते हैं तो बनता है आपका व्हाइट पाउडर बनता है, ऑक्साइड बनता है। अब आगे पढ़ा रहे हैं, इसको जलाएंगे तो अब बन गया मेटल ऑक्साइड। तो अब अगला मेटल ऑक्साइड देखिए, अब अगला देखिए, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। जिस तरीके से का नॉन मेटल था, नॉन मेटल को जलाए बना नॉन मेटल ऑक्साइड, पानी मिला दिए तो बन जाएगा एसिड, उसी तरह मेटल को जलाएंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, पानी मिला देंगे बन जाएगा बेस। अब हम मिला रहे हैं, अब ये देखिए सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड, और सब में हम मिला रहे हैं पानी, सब में मिला रहे हैं पानी, देखिए सब में मिला रहे हैं पानी बच्चों, देखिएगा गौर से। अब क्या बनेगा देखना, अब यहां भी समझिएगा बच्चों, यहां आपको एक थीम समझाएंगे, एक थीम याद कर लो बच्चों, अच्छी तरह से थीम याद कर लो। थीम क्या है, अब थीम बता रहे हैं, इस रिएक्शन में आपको थीम चलेगा, एक आइडिया होगा। देखिए मैं हम आपको लिख दे रहे हैं, पहले सोडियम ऑक्साइड और प्लस H2। बच्चों इस रिएक्शन को अच्छी तरह समझ लो, जब भी कभी ऐसा रिएक्शन हो उस रिएक्शन में पानी मौजूद है। थीम सुनिएगा बच्चों, ये थीम बहुत कारगर होगा और कई जगह लगेगा। जब भी कभी ऐसा कोई रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में वाटर हो और उसके अगल बगल कंपाउंड में ऑक्सीजन हो, क्या हो, ऑक्सीजन हो। देखो यहाँ पानी है और इसके बगल बगल क्या है, ऑक्सीजन है, तो पानी झट से ऑक्सीजन को अपने में खींच के मिला लेगा। पानी कहेगा आइए ऑक्सीजन हम लोग मिल जाए, तो पानी क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन को अपने पास मिला ले, खींच लेगा, और मिलाने के बाद ये बन जाता है बच्चों हाइड्रा ऑक्साइड आयन। कौन आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, निगेटिव आयन तैयार होगा। फिर समझ लो बच्चों, जब भी कभी ऐसा रिएक्शन हो उस रिएक्शन में पानी मौजूद हो, क्या मौजूद हो, पानी मौजूद हो।
और उसके अगल बगल या बगल कंपाउंड में ऐसा कंपाउंड हो कि उसमें O मौजूद हो, तो पानी झट से O को अपने पास खींच लेगा, यानी पानी और O मिल जाएगा और पानी और O मिलके बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ सवाल ये होता है, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं सर यहाँ H द्वि है, O द्वि है, यहाँ एक ठो O है, एक ठो H है, H द्वि ठो है, O द्वि ठो है, यहाँ एक ठो A है, एक ठो H है, द्वि जने हैं, वो कहाँ गए? तो बच्चों आज समझ लो, केमिस्ट्री अक्सर हम पढ़ाएंगे तो कई लोग हैं, इस पे गौर मत करिएगा, क्या बन रहा है इस पे गौर करना, कितने लोग हैं इस पे मत जाना। जब बैलेंस करेंगे तो कितने लोग हैं अपने आप बराबर हो जाएंगे, कितने लोग हैं इस पे मत जाना, क्या बन रहा है इस पे जाना। बताओ जब पानी और O मिला तो कौन आयन बना? निगेटिव आयन। और एक बात नोट कर लो बच्चों, अगर किसी रिएक्शन में निगेटिव आयन बन रहा है तो शर्तिया 100% वहां पॉजिटिव आयन भी बनेगा। तो ये सोडियम बचा, तो सोडियम ये बचा। अब यहाँ सोडियम 2 ठो है, अब आपको 2 नहीं काउंट करना, मेन लेना सोडियम, और सोडियम होता है 1+। अगर आप कंपाउंड बनाए हैं तो आपको आ जाएगा, तो क्या बना? Na पे 1+ और OH पे 1-, तो बन जाएगा NaOH। क्या बनेगा? NaOH। देखिए बच्चों ये बना NaOH। अगर ये समझ में आ गया होगा बच्चों तो इसी तरीके से हमको अगर प्लस माइनस आता रहेगा सब कर लेंगे। एक बार और सुन लो थीम, फिर फटाफट कराते हैं। जब भी कभी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें आपका वाटर मौजूद हो, उसके अगल बगल कंपाउंड में O मौजूद हो, केवल O, तो पानी क्या करेगा? O को अपने पास खींच लेगा और पानी O को खींच करके अपने मिला करके कहेगा कि आइए हम लोग मिल करके बना ले हाइड्रोक्साइड आयन, वो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। फिर अब हाइड्रोक्साइड आयन अगर बन गया तो कौन आयन बन रहा है? निगेटिव आयन बन रहा है। अगर कहीं पे निगेटिव आयन पहले बन रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आयन भी बनेगा। अगर कहीं पे पॉजिटिव आयन भी बन रहा है तो वहां पे निगेटिव आयन बनेगा। फिलहाल पहले ये दोनों मिलकर बन गया निगेटिव आयन और ये सोडियम बच गया। सोडियम 2 है, उस पे मत जाओ तो 3 पे सोडियम लिखो, सोडियम पे 1+, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से बच्चों देखिए, उसी तरीके से आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये रफ में बच्चों, ये रफ में, इसको आप एग्जाम में सब नहीं लिखना है, इसको एग्जाम वगैरह में कतई नहीं लिखना, ये केवल समझने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, ये थीम है, इससे समझिए। रिएक्शन को रटा नहीं जाता बच्चों, रिएक्शन को समझा जाता है, ये समझ के बनाया जा रहा है। ऐसे ही रिएक्शन होता है। K2O है और पानी है। अब आप क्या बताए हैं कि पानी और O मिल जाएगा, क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। कौन आयन? निगेटिव आयन तैयार हो गया, तो पॉजिटिव आयन भी तैयार होगा, तो पॉजिटिव आयन ये है, तो अब ये मिलकर के क्या बन जाएगा बच्चों? KOH। जब आप रिएक्शन में लगाओगे ना तो दिन ब दिन आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप देखोगे 1+ वाले एक जैसे रिएक्शन हो रहे हैं, 2+ वाले, जैसे ये देखो 1+ वाले हैं, ये दोनों एक जैसे कंपाउंड बनाएंगे। ये देखो तीनों आपका ये है, अभी देखना तीनों 2+ वाले हैं, ये एक जैसे कंपाउंड बनाएंगे। और 1+ वाला एक जैसा कंपाउंड, 2+ वाला एक जैसा कंपाउंड, 3+ वाला एक जैसा कंपाउंड। धीमे धीमे आप पढ़ते जाओगे, आपको यह अनुभव होता जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा। इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी। इस थीम को याद कर लेना या नोट कर लेना बच्चों, सब अपना नोट्स बनाइए, अपने जो बातें हम बता रहे हैं उसको नोट्स बना के रखिए, आपको बहुत काम देगा। अब देखो रिएक्शन है, इसमें पानी मौजूद है और बगल में O है, तो पानी O मिल करके क्या बनाएगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। और यहाँ कैल्शियम है, और कैल्शियम याद करो बच्चों, भी कई बार बता चुका, कैल्शियम पे 2+ होता है। अब कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड बनाने का नियम ही असली नियम है। अगर कंपाउंड बनाना आपको बढ़िया आ रहा है तो रिएक्शन बहुत बढ़िया आपको आए, अगर कंपाउंड बनाना आपको नहीं आ रहा तो फिर रिएक्शन आप बहुत मुश्किल है आपको आना। अब बनाएंगे, देखो कैल्शियम और OH पे 1+। अब देखो यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ एक मिनट तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। एक यहाँ जाएगा, एक लगा नहीं जाता, 2 यहाँ जाएगा। जब 2 यहाँ जाएगा ब्रैकेट लगा के 2 लगाएंगे। क्यों? ये भी बताया हूँ आपको कंपाउंड बनाने में, कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई आयन 2 एटम से बना है, 3 एटम बना है, यानी कोई आयन दुकेला तिकेला यानी 2 लोग से 3 लोग से मिलकर बना है, तो उस पर 2, 3, 4 लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर कोई आयन अकेला है तो उस पर 2, 3, 4 लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना नहीं पड़ेगा। इसको हम आपको कंपाउंड बनाने के नियम बताएं, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए बच्चों, ये देखिए कैल्शियम पे 2+, Mg पे भी 2+ और Zn पे भी 2+, ठीक उसी तरीके से बनेगा जैसे Mg। जैसे कैल्शियम पे 2+, वैसे Mg पे 2+। Mg वाला एक बार बताता हूँ, जिंक वाला करना। कैल्शियम पे 2+, Mg पे 2+ और आपका जिंक पे भी 2+। देखिए अब कैल्शियम वाला हो गया, अब Mg वाला हम बता दे रहे हैं, और आप जिंक वाला आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए MgO प्लस H2। अब H2O और O मिलकर क्या बन जाएगा? बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। इसको बता चुके हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और Mg मौजूद है, Mg पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2+।
अब देखो ये खुद ही बना लोगे। अब MgOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। ये देखिए बच्चों, MgOH का होल ट्वाइस। उसी तरह ZnOH का होल ट्वाइस। देखो, और पहले बता दिए हैं कि ये दोनों एक जैसे, तीनों एक जैसे, 1+ वाले एक जैसे, 2+ वाले जैसे। अब एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम देखिए अभी बैलेंस देखिए बच्चों, बैलेंस करा नहीं रहे हैं, अभी केवल हम कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, पहले रिएक्शन बनाइए फिर बैलेंस करिए। अभी बैलेंस इसका नहीं हुआ, अब इसका बैलेंस हो चुका है, इसका बैलेंस 2 वाले का हो चुका है, अभी बैलेंस नहीं कर रहा है, बैलेंस करना सिखा रहे हैं आपको। बैलेंस करते 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 आपको आइडिया आएगा। बैलेंस करने का कोई पार्टिकुलर, कोई फिक्स रूल नहीं होता, धीमे धीमे करते 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 बैलेंस करने आपको आ जाएगा। इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए कैसे बना एल्युमिनियम वाला। देखिए बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसको देखिए, इसको जरा समझिएगा। अब देखिए Al2O3 है और ये H2O है, सुनिएगा Al2O3 है, अब ये Al2O3 है। अब देखिए बच्चों, हम क्या कहें एक बार और बताते हैं। जब भी कभी ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें पानी मौजूद हो और उसके अगल बगल कंपाउंड में O मौजूद हो, तो पानी O को लेकर के O को मिला करके बन जाता है आपका, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। फिर बच्चे कुछ पूछेंगे, फिर सुनिए, फिर बच्चों को सवाल आता है कि सर यहाँ H 2 है, O 3 है, यहाँ यहाँ O 1 ठो यहाँ है, 3 ठो यहाँ है, O तो 4 ठो हो गया, H 2 हो गया, लेकिन आप एक OH है, नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ पे H 2 ठो है, ऑक्सीजन यहाँ 3 ठो है, 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के ऑक्सीजन 4 ठो हो गया और हाइड्रोजन 2 ठो है। आप केवल OH बना रहे हैं और सब कहाँ गया। तीसरी बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में क्या बन रहा है इस पर ध्यान दो, कितने लोग हैं इस पर ध्यान मत दो, कई जने हैं, कई लोग हैं, इस पर ध्यान मत दो। क्या बन रहा है, मेन कौन आयन बन रहा है, ये ध्यान दो। और कितने लोग हैं, जब वो बैलेंस करेंगे वो अपने आप बच्चों सब बराबर हो जाएगा। अब नेगेटिव आयन बन गया, तो हमने कहा जब कहीं नेगेटिव आयन बनेगा तो वहाँ पॉजिटिव आयन भी होना चाहिए। तो एल्युमिनियम क्या है, पॉजिटिव आयन। देखो एल्युमिनियम पे 2 लगा, लेकिन हम एक ही लेंगे, 3+, एल्युमिनियम पे 3+। अब कंपाउंड बनाइए, कंपाउंड आपने बनाया सीखा होगा, Al और OH पे। अब देखिए इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, एक यहाँ लगाएंगे तो एक लगाया नहीं जाता, अब 3 यहाँ लगाएंगे। अब चूंकि ये 2 अलग अलग एटम से बना है, अगर कोई आयन 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना है तो उस पर 3, 2, 3, 4 लगाने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ। देखिए बैलेंस करना कैसे होता है, देखिए बच्चों बैलेंस करना कैसे होता है, इसको देखिएगा। फिलहाल ये बता दे रहा हूं। देखिए ये दोनों एक जैसे। अब देखिएगा, अब देखिए बैलेंस कैसे होता है। देखिए बच्चों, सोडियम 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, समझना बच्चों। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, फट से यहाँ लगा दिए, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। उसी तरह यहाँ पोटेशियम 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ लगा दिए, हो गया। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। अब इसको देखो कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, समझना बच्चों। करते बैलेंस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बैलेंस होता है। देखो अब यहाँ देखो एल्युमिनियम कई ठो है, एल्युमिनियम है 2 ठो, तो यहाँ लगाएंगे 2, एल्युमिनियम हो जाएगा 2। एल्युमिनियम तो 2 तो हो गया, लेकिन उसके चक्कर में सब गड़बड़ा गया। अब एल्युमिनियम हो गया तो 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ लगाएंगे 3 दूना 6 हाइड्रोजन। 2 एल्युमिनियम 2 ठो, एल्युमिनियम 2 ठो, 2 यहाँ लगाए, लेकिन जैसे 2 लगाए तो 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखना बच्चों, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 3 6 और 2 तिहाई 6। ये हो गया बच्चों, ये बन गया बेस। तो आपको मैं क्या पढ़ाया अभी तक, 4 रिएक्शन बताया। नॉन मेटल को जलाए बना नॉन मेटल ऑक्साइड, पानी में मिला दिए बन गया एसिड। मेटल को जलाए बना मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड को पानी में मिला दिए बन गया बेस। ये आपका था एसिड और बेस बनाने का प्रोसेस। अब आगे बच्चों थोड़ा देखिए कुछ अलग टाइप का रिएक्शन, ये है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। एकदम आसान है, कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी ये इस तरह होता है। देखिए बच्चों, कभी कभी होता है H2 और Cl2, एकदम आसान है बच्चों। H2 और प्लस आपका Br2, H2 और प्लस हो जाएगा बच्चों I2, H2 और प्लस हो जाएगा आपका F2। अब इसको देखिए क्या बनता है, H पे 1 प्लस, यही है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब H2 Cl2, कुछ लोग फटाक से अपने आप मिलकर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी एक तरह के एसिड बन रहा है। H पे 1 प्लस लिखो और Cl पे 1 माइनस लिखो, 1 माइनस होता है जानते हो। अब बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो बन गया HCl। उसी तरह यहाँ बनेगा HCl। उसी तरह देखिए Cl, अब समझिए इसको जानते हो, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या है,
ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक नीचे और होता है इसके बाद एटेस्टीन, लेकिन अक्सर इसको हम छोड़ देते हैं एटेस्टीन को क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो इसको हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन। इसका स्लोगन है याद करने का, फिर कल बाहर आई आंटी। आप उसमें पीरियड टेबल में जाएंगे तो इसका हाइड्रोजन ग्रुप होता है 19 ग्रुप, सबसे लास्ट में 19 ग्रुप मिलेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन। इसका होता है फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ याद कर लो सब पे एक निगेटिव होता है बच्चों। ऐसे याद करोगे फटाक से जल्दी से याद हो जाएगा। मेहनत कम मतलब मैं दिमाग ज़्यादा मेहनत कम। हमेशा पढ़ाई करो तो माइंड ज़्यादा खर्च करो, तो मेहनत आपको कम करना पड़ेगा। स्मार्ट मेहनत करिए, ऐसा पढ़ाई करिए कि वक्त भी कम लगे, मेहनत भी कम हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा है। अब बहुत बच्चे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आता कम है, तो ये ऐसे याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन। अब इसको फ्लोरीन नहीं कहेंगे, अब ये आयन हो गया। पहले जो लिखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो सब पे निगेटिव होता है, तो ऐसे ही बनेगा H आपका Br, ये H बनेगा I, ये बनेगा H बनेगा F। अब यहाँ सब में दो दो लगा दो, क्यों लगा दो दो दो, खुद ही सोचो। 2H 2Cl 2H 2Br, ये है आपका बन गया। ये एक तरह का ये एसिड है और एक तरह की गैस भी आता है, ये सबका एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए मेटल ऑक्साइड, अभी जो मेटल ऑक्साइड आपका नहीं बना था, देखिए यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड बना, देखिए ये देखिए मेटल ऑक्साइड जो बना, ये देखो मेटल ऑक्साइड बना। कब बनता है मेटल ऑक्साइड? मेटल को जलाने पर। मेटल ऑक्साइड यानी मेटल में ऑक्सीजन जुड़ा है, वो बनता कब है? मेटल को जलाने पर। अब इसका रिएक्शन बता रहा हूँ बच्चों, इसको नोट्स बना कर रख लीजिएगा। अब मेटल ऑक्साइड जला रहा है, मेटल ऑक्साइड देखिए बच्चों, मेटल ऑक्साइड जला रहा है, दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड कम दिख रहा है बच्चों। चलिए अगला दिख रहा है मेटल ऑक्साइड, ये देखिए ये है मेटल ऑक्साइड और प्लस क्या लिखा है? रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह आप जितने मेटल ऑक्साइड हैं सब रिएक्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, जितने भी हैं। अभी देखो कैल्शियम वाले, ये देखिए मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्युमिनियम Al2O3 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका भी देखो थीम, देखो बच्चों थीम, जो हम थीम बता रहे हैं उसको नोट करना बच्चों, ये बहुत काम है। थीम क्या है बच्चों, उसको समझिएगा। अब नई थीम बता रहे हैं। अगर कोई कभी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें अभी कोई के रिएक्शन हो जिसमें आपका क्या हो, मान लीजिए आपका यहाँ क्या है, एक यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ मेटल ऑक्साइड हो और इसमें क्या हो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो। सुनिए अब थीम सुनिए, यहाँ का वहाँ का थीम अलग था, यहाँ का थीम सुनिए। अगर कभी कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उस रिएक्शन में क्या हो बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड हो और उसके अगल बगल कंपाउंड में O मौजूद हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और O तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड O को खींच लेगा। अभी क्या बताए थे, किसी रिएक्शन में अगर पानी हो और बगल में O हो तो पानी O को खींच लेगा, फिर मिला लेगा, कहिए आए हम लोग मिल जाए और मिल के बना ले हाइड्रोक्साइड। वहां वाले में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और अगल बगल कंपाउंड में O है, तो कार्बन डाइऑक्साइड O को खींच लेगा और सबसे जाना पहचाना आयन कार्बोनेट आयन बना लेगा बच्चों। ये क्या? कार्बोनेट आयन बना लेगा। और आपका यहाँ अब कार्बन आयन बना लेगा। बता चुका हूं कि अगर कहीं पर निगेटिव आयन बन रहा है तो वहां पे पॉजिटिव आयन भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव आयन क्या होता है? सोडियम पे एक प्लस होता है। अब देखो बच्चों, अब इसको मिलाइए, बनाइए, क्या बनेगा? कंपाउंड बनाना आपको आना चाहिए। जो पहला दूसरा तीसरा पार्ट में बताया हूं उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए। कंपाउंड बनाने अगर आपको बढ़िया आ रहा है तो बहुत आसानी हो जाएगा रिएक्शन समझने में। अगर कंपाउंड बनाने आपको नहीं आ रहा बच्चों तो रिएक्शन समझने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए सोडियम है, अब बनाइए, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, ये देखिए बन जाएगा Na2CO3। यानी ये देखो यहाँ लिखा है मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट। ये नोट कर लो, मेटल कार्बोनेट, यहाँ लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू मेटल कार्बोनेट। लिखना भूल गए थे हमने थोड़ा दिमाग उतर गया हमारे। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेटल ऑक्साइड। देखिए बच्चों, देखिए ये देखिए, अब ये देखिए क्या बना यहाँ पे, यहाँ क्या बना, ये देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आए समझ में? अगला बता रहा हूँ बच्चों और समझ में आ जाएगा, दिक्कत होगा। अगला बता रहे हैं, देखिए और समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और देखिए बच्चों, फिर सुनिए एक बार, फिर सुन लीजिए अगर नहीं आया। कभी भी कोई ऐसा रिएक्शन हो
K2O है और अब क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो और उसके अगल बगल कंपाउंड में O हो तो कार्बन डाइऑक्साइड O को खींच लेता है और तुरंत बना लेगा, क्या बनाएगा, कार्बोनेट आयन बनाएगा। और बता चुके हैं कि अगर कहीं पे नेगेटिव आयन बन रहा है तो पॉजिटिव आयन भी बनेगा और ये पॉजिटिव आयन बनेगा K पे 1+। अब इसको कंपाउंड बनाइए, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी क्या हो जाएगा, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, K2CO3, 2 यहाँ जाएगा 1 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। ये ऐसे में बच्चों उसको नोट कर लो, लिख लो कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट, टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट। इसे उसी तरह जैसे ये रिएक्शन करेगा वैसे बिल्कुल ये भी किया। अब ये कैल्शियम वाला, अब देखो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों पे 1+ है। अब ये दोनों एक जैसे होंगे क्योंकि दोनों पे 2+ है, Ca पे 2+, Mg पे 2+। अब ये थोड़ा अलग होगा, समझिएगा बच्चों। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा जरा गौर से देखना बच्चों। अब यहाँ देखिए मैं रफ यहाँ कर रहा हूँ आपसे, यही रफ असली चीज है बच्चों, लेकिन सब एग्जाम में कतई मत करना, इसको समझने के लिए है, यही है, समझिएगा। अब जब समझ जाओगे धीमे धीमे करते करते फिर आपको ये सब रफ करने की जरूरत नहीं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ H2 है, तुरंत CO2 है, सॉरी CO2 क्या है आपका, ये CO2 है। तुरंत CO2 क्या करेगा, O को खींच लेगा, बना देगा कार्बोनेट आयन। क्या बना लेगा, कार्बोनेट आयन। और कैल्शियम पे 2+ है और आपको कंपाउंड बनाने आ ही रहा है। अब बताओ क्या बनेगा, बनेगा CaCO3। उसी तरह ये भी बनेगा MgCO3। आया समझ में बच्चों। ये देखिए ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। अब अगला हम बता रहे हैं ये एल्युमिनियम वाला, यही थोड़ा एल्युमिनियम वाला समझ लीजिए, आपका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये वाला। देखिए अब देखिए एल्युमिनियम वाला Al2O3 अब प्लस CO2। अब ये CO2 अपने बगल वाले ऑक्सीजन खींच लेगा। फिर यहाँ कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो देखिए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO3। तो फिर बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो O3 है और 2 है, तो 3 2 5 O हो गया, कार्बन 1 है, ये कैसे, CO5 होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, CO5 CO6 ये सब नहीं होता। जो आयन बनता है, जो आयन होता बनता वही बताया जाता है। तो ये जब ये मिलेगा ना तो मैं बता चुका हूँ कि कई जने इस पे मत जाओ, क्या कितना बन रहा उस पे जाओ। तो CO3 डबल माइनस बन जाएगा और एल्युमिनियम पे आपका 3+ होगा। अब बनाइए कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड बनाना बहुत बढ़िया चाहिए। तो Al लिखेंगे, CO3 लिखेंगे, इस पर 2 है तो 2 यहाँ जाएगा। और चूंकि ये अकेला एटम का बना है इसलिए इसमें कोई विकेट नहीं लगा। अब 3 यहाँ जाएगा, इस पर जाएगा। अब ये दुकेला तिकेला दुकेला तिकेला मतलब बच्चों कि वो 2 आयन 3 आयन से बना है, इसलिए यहाँ 3 लगेगा। तो ये बच गया बच्चों Al2CO3 का होल थ्राइस। अब आइए बैलेंस में देखिए, बैलेंस कराइए। बैलेंस Na2 ये बैलेंस है बच्चों, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, यही बैलेंस नहीं है। और बैलेंस करिए जरूर, बैलेंस एक मैथ का ट्रिक है, धीमे धीमे करते करते मैं आपको आएगा। देखो मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, देखिएगा। इसको मैं हटा दूं, इसके नीचे वाला रफ है, फ्रेश रिएक्शन लिखा करिए हमेशा और एरो अच्छे से बनाया करिए। थोड़ा हमारा एरो अच्छा नहीं बनता, आप अच्छे से बनाइए एरो। अब देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 ठो, एल्युमिनियम 2 ठो, एल्युमिनियम 2 ठो, देखना कट बैठी बात से बता रहा हूँ। एल्युमिनियम 2 ठो, एल्युमिनियम 2 ठो, कार्बन 3 ठो, 3 कार्बन। यहाँ कार्बन कितना, 1 कार्बन, तो यहाँ 3 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब आइए ऑक्सीजन, 3 कार्बन तो हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो यहाँ 3 3 जा 9, 3 तरह का 9 ऑक्सीजन, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ और 3 2 जा 6, 6 यहाँ 3 यहाँ, 6 3 9 और 3 3 जा 9 ऑक्सीजन। तो ये हो गया बच्चों, ये नोट कर लेना, मेटल कार्बोनेट। अच्छे से लिखना, थोड़ा टुकड़े में लिखा हूँ मेटल, ये लिख लेना मेटल, लिख लीजिएगा आप लोग मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लिखिएगा। चलिए अगला चलते हैं बच्चों, अगला देखते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ द मेटल कार्बोनेट, डीकम्पोज ऑफ द मेटल कार्बोनेट। ये देखिए बच्चों CaCO3 है। अब डीकम्पोज हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। अमोनिया रिएक्ट विद एसिड, डीकम्पोज ऑफ द अमोनिया। चलिए इसको देखिए, डीकम्पोज ऑफ द, हम इसको समझ लीजिए बच्चों, डीकम्पोज ऑफ द मेटल कार्बोनेट, डीकम्पोज ऑफ द मेटल कार्बोनेट। ये देखिए बच्चों, अभी इसका रिएक्शन देखो कि मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं। डीकम्पोज माने होता है तोड़ देना, हथौड़ी से मार दिए, धक्का दे दिए, चोट दे दिए, गर्म कर दिए, तो अक्सर बहुत से कंपाउंड क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, 2 या 2 अलग छोटे छोटे कंपाउंड में बन जाता है। तो जिसको देखिए, इसको आप समझिए कैसे डीकम्पोज होता है, इसको समझिए जरा। ये देखिए बच्चों,
मान लीजिए CaCO3 को हम गर्म करेंगे बच्चों, अब क्या होगा समझना कैसे डिकम्पोज होता है। तो आज एक पहले बताता हूँ, पहले थीम डिकम्पोज का थीम क्या है उसको भी समझ लो। हर जगह थोड़ा थीम इस्तेमाल होता है। जब भी किसी चीज को हम बच्चों गर्म करते हैं तो पहले उस कंपाउंड से अगर गैस निकलने की संभावना है तो गैस निकलता है। पहले नोट कर लो, इस सब चीज को लिख लो अपना कि कोई कंपाउंड को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, देखो ये गर्म करना तो ये हीट करना, देखो ये गर्म करना, केमिस्ट्री में इसको मतलब है हीट करना, इसको हीट देना, गर्म करना। तो गर्म करने पर कोई कंपाउंड पहले उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है। गैस निकलने के बाद बच्चों, गैस निकलने के बाद अगर उसमें H और O है, H और O है तो उसमें क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो वहां नोट कर लो कि अगर किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी है गैस निकलने की, पहले प्रथम वो गैस निकलेगा। अगर गैस, कौन गैस, जो भी गैस हो, कार्बन गैस, सल्फर गैस, नाइट्रोजन गैस, जो भी गैस बनने की संभावना है। उसके बाद गैस निकलने के बाद उसमें पानी निकलेगा। पानी कब निकलेगा, जब H और O दोनों मौजूद हो। अब इसको गर्म करेंगे बच्चों, तो इसमें गर्म करेंगे, क्या बताओ, क्या पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि O है H नहीं है, तो क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। फिर यहाँ मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं कि जिसमें जो होता है वो निकलता है। आम के पेड़ से आम निकलता है, अमरूद के पेड़ से अमरूद निकलता है, अनार के पेड़ से अनार निकलता है। आपको सर ये क्या बातें हैं, ये नॉर्मल बातें हैं या तो हर आदमी जानता है। तो बच्चों यही मैं कहना चाहता हूं, अगर कार्बन कंपाउंड है, देखो कार्बन गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर गैस है SO2 SO3, और आपका फास्फोरस की गैस है P2O3 P2O5। तो बताइए बच्चों, आप ही बताइए, कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन कंपाउंड है, तो क्या इसमें सल्फर का गैस निकलेगा, नहीं। क्या इसमें फास्फोरस गैस निकलेगा, नहीं। क्या इसमें कार्बन गैस निकलेगा, हाँ। तो कौन गैस निकलता है, अक्सर कार्बन कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत कम निकलता है, तो निकले कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकलेगा, Ca है, C है, O है, O है, O है। अब इसको तोड़ लीजिए, इस तरह लिख लीजिए, इस तरह लिख लीजिए। अब जब इसको हम गर्म करेंगे बच्चों, तो देखो ऐसे कर लो, इसको गोल कर सर्किल कर दो, बताओ क्या बन गया, CO2। और CO2 को जाके बाद में लिखो। अब कहोगे सर आप बाद में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गैसेस और वाटर एक नॉर्मल चीज होती है, बना ये नॉर्मल है, हर रिएक्शन में लगभग गैसेस और वाटर बनता ही रहता है, तो इसलिए हम गैसेस और वाटर को हमेशा बाद में लिखते हैं। ज्यादातर रिएक्शन में जो वाटर बनता है और जो गैसेस बनता है ये नॉर्मल चीज है। और जो नॉर्मल हो, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम कहीं पर हो रहा है, कोई संस्थान, तो जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जो सम्मानित गण लोग होते हैं, जो ज्यादा सम्मानित लोग होते हैं, उनको आगे बैठाया जाता है, और जो कम सम्मानित लोग होते हैं उनको क्या होता है, पीछे बैठाया जाता है। उसी तरीके से जो मेन प्रॉपर्टीज बनता है, जो मेन यहाँ पे मेन सब्सटेंस बनता है, उसको पहले रखा जाता है, और जो गैसें हैं, गैसेस बन रहा है, वाटर बन रहा है, उनको बाद में, तो गैसेस बन गया। अब बचा क्या बच्चों, Ca बचा, और बचा क्या, O बचा। तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, जोड़ देंगे, कहेंगे COO, लेकिन नहीं बच्चों, इसको जब भी ऐड करना है तो ये प्लस माइनस के तहत जोड़ना। Ca बचा, Ca पे 2 प्लस, O बचा, O पे 2 माइनस। अब इसको मिलाओगे बनेगा CaO। ये आपका हो जाएगा डिकम्पोज ऑफ द मेटल कार्बोनेट, ये होता है। इसी तरीके से जितने कार्बोनेट हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, मतलब आगे भी ऐसा आप करेंगे, जिसी तरीके से जैसे कार्बोनेट है सब करेंगे। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए तो ये बन गया। अब मैं आपको और थोड़ा दिखा रहा हूँ, एक दूसरा कंपाउंड बना रहा हूँ, ये देखो बन गया, एक दूसरा कंपाउंड बना रहा हूँ, देखिएगा गौर से, देखिएगा, इसको समझ ही गए हैं। अब अगला देखिए, इसे मान लीजिए आपका, देखिए अब मान लीजिए हम सोडियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि गर्म करने पर थीम बताएं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गैस निकलता है, अगर गैस निकलने की संभावना है, गैस निकलने के बाद पानी निकलता है। पानी यहाँ निकलेगा नहीं क्योंकि O मौजूद है, H नहीं है, तो गैस निकलेगा। तो गैस किसका निकलेगा, सिर्फ कार्बन का। और जब कार्बन का गैस निकलता है, कार्बन कंपाउंड से कार्बन का ही गैस निकलेगा, सल्फर के कंपाउंड से सल्फर का गैस निकलेगा, और फास्फोरस कंपाउंड से फास्फोरस गैस निकलेगा। बच्चों ये कॉमन बात है, इसी को मैं कहता हूँ, आम के पेड़ से आम निकलता है, अमरूद के पेड़ से अमरूद। अब इसको गर्म करेंगे तो बच्चों इसको तोड़ लीजिए, Na एक बार लिखिए, यहाँ लिखिए Na एक बार, और यहाँ C लिखिए, O लिखिए, O लिखिए, O लिखिए। अब ये बन गया CO2, क्या बन गया, CO2। तो यहाँ लिख दीजिए, बन जाएगा CO2। अब ये बचा Na, ये बचा Na, इसको लिखिए Na पे 1 प्लस, इसको प्लस माइनस तहत जोड़िए, Na पे 1 प्लस, और ये बचा O पे आपका 2 माइनस। अब इसको जोड़िए, तो Na और O ये इधर आया, इधर आया, तो हो जाएगा Na2O, ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक बच्चों, देखिए इस तरह से यहाँ हो गया। बाकी दो और बचा, उसको आगे में पढ़ाएंगे, काफी ज्यादा टाइम का बन गया ये क्लास। तो ये बच्चों ये देख लीजिए, समझ लीजिए, इतने तरह रिएक्शन है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो अब आपको बताएंगे, यहाँ तक समझिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है।
देखिएगा बच्चों, जैसा होगा वैसा जो सुझाव होगा, जो गड़बड़ियाँ होगी, जो कमी होगी, उसको आप सुझाव दीजिएगा, देखेंगे, कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।